हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के सेशन में हम लोग टीडीएस डिडक्शन की एक नई एंट्री सीखेंगे जिसमें हम लोग सेक्शन 194A के बारे में। सेक्शन 194A के अंदर टीडीएस जो डिडक्शन होता है वो कितने अमाउंट का होता है, कितने रेट ऑफ परसेंट का होता है, कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं, किस किस कैटेगरी को इसमें लिया जाता है। तो जनरली सेक्शन ये जो 194A है वो इंटरेस्ट, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट अगर आपको पे करना होता है तो उस इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्शन के लिए ये सेक्शन 194A एप्लीकेबल किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक टैली एंट्री बना के लिए हमने यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिया है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट लोन सेक्शन 194A, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड जो लेजर होंगे जरूरत, उसमें हम इंटरेस्ट पे करेंगे लोन के ऊपर, तो एक इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर बनाना होगा जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप का होगा। लोन कंपनी यानी जिस कंपनी से हमें लोन लेना है उस कंपनी का नाम, फाइनेंस कंपनी का या बैंक का, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में। उसके बाद हमने टीडीएस डिडक्शन करना है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, तो हम टीडीएस डिडक्शन का एक लेजर बनाएंगे अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। हमें टैली बोलेगा कि जो डिडक्शन करना है उसके लिए एक नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कीजिए, तो हम नेचर ऑफ पेमेंट में इंटरेस्ट या और भी इसके साथ हम कुछ ऐड कर सकते हैं नाम में। और सेक्शन लेंगे 194A, पेमेंट कोड 94A। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इसका वो 5000 का होता है, ठीक है। यानी कि 5000 से अबव का जो भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे उसमें हम टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। और इसमें जो टीडीएस डिडक्शन होता है वो होता है 10%। टीडीएस का जो डिडक्शन होता है इंटरेस्ट पे वो 10%, ठीक है। तो 10%, ओके। तो चलिए टैली में चलते हैं और इनसे लेजर्स क्रिएट करते हैं। उससे पहले जनरल एंट्री कर लें। तो देखो, लोन अगर आप किसी कंपनी से लोगे तो लोन लेने की जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरह की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 लोन अकाउंट या लोन फ्रॉम जिस कंपनी से होगा वो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद हमें मंथली इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 2 लोन कंपनी और 2 टीडीएस का नेचर जो क्रेडिट साइड में वो एंट्री होगा। फिर हमने पेमेंट करेंगे अगर इंटरेस्ट को पार्टी को, लोन कंपनी को, तो उसका अमाउंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद हम लोग टीडीएस का पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री लेंगे। चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे और इसकी एंट्री हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर में हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले, हमारे पास हमने ये लोन ले रहे हैं सपोज बजाज एसबीआई बैंक से, तो हम एक एसबीआई बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, नहीं हाँ सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे एसबीआई बैंक को। ऐसे बैंक अकाउंट होता है, लेकिन इस बैंक में हमारा कोई अकाउंट नहीं है, इस बैंक से हम लोन ले रहे हैं, तो लोन के केस में हम इसका एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी एंट्री हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में करेंगे। ओके, टीडीएस डिडक्शन यस कर लेंगे। यहाँ से ये क्या है, कंपनी है, और टीडीएस सेम वाउचर यस करके और इसे सेव कर लेंगे। इसका पैन नंबर हम लोग मेंशन कर लेंगे एक, कोई भी ठीक है, कोई भी एक पैन नंबर ले लिया मैंने, एक मेंशन किया और इसे सेव। उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन लोन का लेजर बना लेते हैं अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें जीएसटी का कोई काम नहीं है तो इसे नॉट एप्लीकेबल रखिए और टीडीएस को एप्लीकेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट हमें एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए पेमेंट बनाना होगा। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, हम लोन के लिए बना रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये सिक्योरिटी से अलग है, अदर देन सिक्योरिटी, ठीक है। 194 सेक्शन ए 94A, इसमें रेमिटेंस कोड सिंगल बिल वैल्यू की जरूरत नहीं है। विथ पैन है तो 10% इंडिविजुअल के लिए भी और 10% का अदर डिडक्टी के लिए भी टीडीएस डिडक्शन होता है। और 5000 का थ्रेशोल्ड।
इसे हम नेचर ऑफ पेमेंट हमने सेव किया, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल करके सेव करें। उसके बाद एक लोन का लेजर बनाएंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। लोन फ्रॉम हम कहां से ले रहे हैं? एसबीआई से, और ये लोन है लायबिलिटी, तो अंडर ग्रुप लोन्स लायबिलिटी ले लेंगे, ठीक है। और टीडीएस डिडक्शन लोन के अमाउंट में तो करना नहीं है, इसलिए इसको नो रखेंगे, ठीक है, इसमें नो रखना है। और जीएसटी यहाँ पे नहीं लेना, नो रखना है, ओके। ये ठीक हो गया। अब देखो हमने सब कुछ तो क्रिएट कर लिया। अब जैसा कि हम लोन लेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैनुअल करोगे क्या? उसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर भी तो चाहिए एक्टिवेट होना। टैली में फीचर है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कीजिए तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि हर महीने का आपका इंटरेस्ट खुद से कैलकुलेट करना होगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जो भी है। ठीक है, तो हमने एक क्या करना पड़ेगा, जो लोन का अमाउंट हमने लेजर बनाया है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर इनेबल करना होगा। उससे पहले यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे भी आपको सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर को इनेबल करना पड़ेगा ना। यहाँ से ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन को पहले इनेबल कर लीजिए, देन उसके बाद अल्टर में जाके हम लोग क्या करेंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई, इसमें ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें अमाउंट एडेड डिडक्शन को छोड़ देना है, बस यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट डाल देना। तो सपोज करो ये जो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं वो मान के चलो कि 14% का इंटरेस्ट रेट, 14%, और ये 14% क्या है, कैलेंडर ईयर, मतलब ईयरली है, पर एनम का है, ऑल बैलेंसेस पे रहेगा ये। अब इसे हम सेव करें। अब हमने कर लिया कैलकुलेशन का काम। अब वाउचर एंट्री करेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर, F6 की प्रेस किया हमने, रिसिप्ट वाउचर, लोन रिसीव करेंगे, ओके। तो लोन रिसीव करना है तो हमारा बैंक है एचडीएफसी बैंक, तो हमने यहाँ पे ले लिया एचडीएफसी बैंक। सिंगल एंट्री में लेते हैं, डबल एंट्री में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और हमने यहाँ पे लेना है लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन ले लें, 5 लाख का लोन ले लेते हैं, चलो 5 लाख, ओके। अब ये एंट्री तो ऐसे सिंपली हमें रिकॉर्ड कर लेना है। लोन लेते टाइम चेक नहीं मिला, डायरेक्ट बैंक में आया था, किस बैंक से मिला तो स्पेसिफाई कर देते हैं, एसबीआई, सॉरी एसबीआई से मिला। अब हमने ये लोन रिसीव कर लिया कब, 31 जुलाई को किया है, तो ऐसा गड़बड़ हो गया, डेट थोड़ा 1 जुलाई रखना चाहिए। चलिए कोई नहीं, अल्टर कर लेते हैं हम लोग डे बुक से। ये जो 5 लाख रुपए रिसीव किया है, बस F2 की प्रेस करना है और इसे 1 जुलाई कर लेते हैं और सेव कर देते हैं, ओके, ओके। अब सपोज करो किसका इंटरेस्ट पे करना है, तो पहले तो इंटरेस्ट जान ले कितना हुआ। तो चलते गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे लेजर में जाके लोन फ्रॉम एसबीआई। देखिए 14% से 30 दिनों का, यानी 2 जुलाई से 31 जुलाई तक का एक महीने का इंटरेस्ट बनता है 5753 रुपीज एंड 42 पैसे। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया तो इस पे इंटरेस्ट पे जब हम पेमेंट करेंगे तो टीडीएस का डिडक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए पहले टीडीएस का डिडक्शन करते हैं। अमाउंट याद रखेंगे 5753 रुपीज एंड 42 पैसे। इंटरेस्ट पेड डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, पेड करने का एक एंट्री बनाएंगे कि हम हाँ पहले हम इतने रुपए का इंटरेस्ट का टीडीएस डिडक्शन की एंट्री करेंगे, इस पेमेंट में से हम टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम लोग जनरल वाउचर में लेंगे, 5753.42 है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, वाउचर एंट्री स्क्रीन में, और F7 की प्रेस करके जनरल वाउचर ओपन करेंगे। अब एक हमें लेजर हमने बना रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन पे,
ये डेबिट हो जाएगा कितना 5753.4। ओके, और यहाँ पे हम इसे CR क्रेडिट कर लेंगे। और ये लोन हमने किससे लिया था, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, SBI बैंक। अब देखो ये क्या हो गया 5178 रुपीज एंड 42 पैसा। डिडक्शन हो गया TDS का 10%। सॉरी, अब एंट्री करेंगे CR साइड में, क्या लेंगे TDS ऑन इंटरेस्ट। ये तो हमने बनाया ही नहीं, TDS का एक टैक्स का लेजर तो हमने बनाया ही नहीं। चलिए तो बना लेते हैं जल्दी से, क्रिएट TDS ऑन इंटरेस्ट। अब देखो अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट का फीचर इनेबल नहीं किया होता तो ये कितने हजार रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है मंथली वो हमें पता कभी नहीं चल पाता, मैनुअल हमें करना पड़ता सारा कुछ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स TDS, नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, यहाँ पे सेव कर लेंगे। देखिए 575 रुपीज का TDS का डिडक्शन हो गया इसमें। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट TDS 26Q। या देखिए ये आपको दिख रहा है नॉर्मल रेट डिडक्शन में। हाँ, अब हम लोग इसका पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट कर देंगे TDS गवर्नमेंट को, और जो बाकी पेमेंट पार्टी का करना है वो पार्टी को कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। वाउचर एंट्री F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे सिंगल एंट्री मोड में। पहले पार्टी को यानी SBI को पेमेंट करेंगे कितना 5178 रुपीज 42 पैसे। अब ये क्या लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, तो रेफरेंस तो हमने कोई बनाया नहीं था, बिल कहाँ जनरेट किया हम लोगों ने कोई बिल जनरेट ही नहीं किया था। तो हम यहाँ पेमेंट का न्यू रेफरेंस बनाएंगे या इसको ऑन अकाउंट करेंगे या उनके अकाउंट पे डालेंगे। ठीक है, न्यू रेफरेंस बनाओगे तो बैलेंस 0 हो गया, इसे सेव कर लेंगे, जो भी चेक डिटेल वगैरह देना है। ओके, और पार्टी को पेमेंट तो हो गया, गवर्नमेंट को पेमेंट तो कंट्रोल F, पेमेंट वाउचर है ही यहाँ पे, कंट्रोल F स्टेट पेमेंट TDS 1 जुलाई से 31 जुलाई। अब फिर नहीं जाएगा टिल डेट 31 जुलाई को, क्योंकि हमारा वाउचर डेट अभी क्या है 1 जुलाई ही है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना होगा F2 की प्रेस करना है और वाउचर डेट 31 जुलाई कर लेना है। देन कंट्रोल F स्टेट पेमेंट TDS 1 जुलाई से 31 जुलाई, 31 जुलाई 1948 कंपनी ये पार्टी। इस तरह से हम लोग जो है TDS का डिडक्शन और पेमेंट पार्टी को और बाकी जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है वो करते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं किसी नए सेक्शन के साथ TDS का। अच्छा, बाकी प्रोसेस है, मैंने बहुत सारे सेशंस में आप लोगों को चालान रिकाउंसिल करना बताया हुआ है, आप लोग उस तरह से चालान रिकाउंसिल कर लेंगे। हर बार रिकाउंसिलेशन प्रोसेस तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, तो आप कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।